क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए और जवाब दीजिए। पैसे वाले भैया लोग मेरी बात भी मैम तक पहुंचा दो प्लीज, बिना पैसे की ही सुन लेंगी। एसएसटी और संस्कृत का भी कुछ करें प्लीज। हाँ बिल्कुल यार, जितने मैं कमेंट्स पढ़ पाती हूँ सभी के पढ़ने की कोशिश करती हूँ। एसएसटी और संस्कृत तो देखो मुझे उतनी नहीं आती कि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, और एसएसटी टाइम कंज्यूमिंग है, तो एसएसटी के लिए तो आप सिर्फ एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए या प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए साथ में, बाकी सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प हो जाएगी, है ना। या फिर आप कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ स्पेसिफिक टीचर्स हैं, एक इंसान कितना कुछ देखे। क्वेश्चन नंबर है 28, देखिएगा फटाफट से, 10-12 सवाल और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट, देख रहे हो चुपके से नॉट लगा दिया इन्होंने, इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन दी एनईपी 2020। अब जिन्होंने नॉट पे ध्यान नहीं दिया उनका एक नंबर चला गया, क्योंकि वो क्या ढूंढेंगे, क्या कहा है एनईपी ने। ठीक, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। क्वेश्चन को पढ़ना ठीक से है, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, तब भी आप पेपर में गलत कर देंगे। ठीक, सिर्फ 48% लोग सही उत्तर दे पा रहे हैं, सिर्फ एक नॉट लगाने की वजह से आप लोग घूम गए। हाँ, आपसे बेहतर की उम्मीद किए थे और आप ये कर रहे हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड फोस्टर द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच चाइल्ड, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना कि उसमें क्या यूनिक है। तो ये नॉट थोड़ी है, ये तो फीचर है। उनसे उन्होंने पूछा कौन सा फीचर नहीं है, तो ये तो फीचर है, ये सही कैसे होगा। Emphasis should be placed on conceptual understanding rather than rote learning and learning for exams। ये भी सही है, और जो सही है वो तो गलत है। यहाँ हमें नॉट पूछा है कि एग्जाम के लिए सीखने की बजाय कॉन्सेप्ट सीखें। फिर सी ऑप्शन है, देयर शुड बी ड्यू फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग। ये भी सही है, बट हमारे काम का नहीं, हमें नॉट चाहिए। तो डी ऑप्शन एकमात्र गलत उत्तर मिलेगा। अब हमें टीचर्स शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू प्रमोट कॉम्प्लायंस इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देना, कि बच्चे बात माने टीचर की, है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, दंड। ये दोनों ही चीजें खतरनाक है। कंस्ट्रक्टिविज्म को यानी रचनावाद को एनसीएफ फॉलो करता है, और आज की डेट में हम कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा रचना करे, नॉलेज का एक्टिव बिल्डर हो, सक्रिय निर्माता हो। उसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट को हटाने की जितनी ज्यादा हो सके उतना भरसक प्रयास है। तो रिवॉर्ड पनिशमेंट कोई अच्छा तरीका नहीं है, जिसकी बात एनईपी में कहीं भी नहीं गई। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्योंकि डी गलत है इसीलिए डी सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है, नॉट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ऐसे कान खड़े करके 3 इडियट वाले ज्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें बाकी की तीनों बातें एकदम प्यारी प्यारी हैं, आपको पता लगेगा क्या कहती है एनईपी, बट डी जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस चीज पे एम्फसाइज करती है, अगेन अगेन अगेन, बस ऑप्शंस चेंज किए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने 5 मिनट पहले ही मुश्किल से किया होगा। ठीक है, फटाफट से जवाब दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। ये बाकी सब्जेक्ट के नोट्स जो लोग कह रहे हैं, आज रात भर नोट्स पे ही काम होना है, तो होपफुली परसों या उसके एक आध दिन में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स पे काम होके काम चल जाता है। मल्टीपल टाइम्स टाइम लगता है नोट्स, मतलब बहुत ही हेडेक वाला काम है, बट देने हैं तो देने हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम एम्फसाइज करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, बिल्कुल करेगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम नहीं, ये तो नेगेटिव है। डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, डी नहीं, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। गैर संदर्भीकरण नहीं, संदर्भीकरण। रोट मेमोराइजेशन अपने आप में ही नेगेटिव है, तो इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा दुनिया में। पाठ्यचर्या का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी लेवल करिकुलम नहीं, करिकुलम होना चाहिए, यानी डिफरेंट लेवल। आसान जो बच्चा स्लो सीखता है उसके लिए भी, जो गिफ्टेड है उसके लिए भी मल्टीपल लेवल्स होने चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या करिकुलम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग द प्रोग्रेस कार्ड, याद कर लीजिए, जैसे ही प्रोग्रेस कार्ड दिखे 360 डिग्री दिमाग में ले आइएगा, है ना। और 360 डिग्री लाते ही सेल्फ, एस, टीचर और पी, एस टी पी याद रख लीजिएगा। सेल्फ असेसमेंट, टीचर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, और कैप तो है ही, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स वुड बी, यानी नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग पे बेस्ड होगा। ये स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत परीक्षण का ही एक उदाहरण है, तो नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस नहीं चाहिए अब हमें। ठीक, आर रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू क्लासमेट्स, कंपैरिजन नहीं कराना बच्चे का।
आर रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस। हाँ, बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे की प्रगति और उसके अंदर क्या काबिलियत है, उसमें क्या विशेष है, वो किस चीज में अच्छा कर सकता है, इस चीज पे फोकस करना है। तो डी ऑप्शन। दूसरों से कंपैरिजन की बजाय बच्चे में खुद में क्या विशेषताएं हैं, उसको कैसे निखारना है, इस पे फोकस करना है। एनईपी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में बताया था, अगर आपने देखा होगा शुरुआत का सेशन, मैंने आज शुरुआत में ही कुछ पॉइंट्स बताए थे एनईपी के, जिससे आपके लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मुश्किल से 5 या 10 मिनट आपके लिए होंगे। ठीक, तो उसको देख लीजिएगा जिन्होंने वो अभी तक नहीं देखा है। इनिशियली हमने आज बात की थी उस पर। आप लोग इतनी संख्या में इतनी रात को जुड़े हुए हैं, 10 बजे के बाद तो ज्यादातर लर्नर्स हमारे सो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं। कई लोगों को सुबह जॉब पे जाना है, कई लोगों के बच्चों की जॉब पे जाना है, कई लोगों के हस्बैंड्स को जॉब पे जाना है। बोलिए, एसी बंद कर दें? एसी बंद करेंगे तो कैसे जिएंगे सरकार, कर देते हैं। देखिएगा 69% लोग ए कह रहे हैं। चलिए, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश, हमने बात की थी क्लासिकल लैंग्वेजेस जो विलुप्त होती जा रही हैं, जिनके नेटिव स्पीकर्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, संस्कृत इसका एक उदाहरण है, मलयालम इसका एक उदाहरण हो सकती है, तेलुगु इसका एक उदाहरण हो सकती है। ठीक, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस को कैसे रखें? आ लैंग्वेज विद इन दी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बात करता है, एक आपकी मदर टंग, मातृभाषा, कक्षा 5 तक, इंग्लिश, हिंदी या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, जो 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्लासिकल लैंग्वेज की बात तो एज सच नहीं कर रहा। एज अ कंपलसरी लैंग्वेज, कंपलसरी की तो बिल्कुल भी, यहाँ कोई लैंग्वेज कंपलसरी ऐसी तो बात यहाँ अभी तक हमने नहीं पढ़ी। एडिशनल ऑप्शन या सेकंड लैंग्वेज, सेकंड की भी बात नहीं हो रही। एन एडिशनल ऑप्शन, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में सभी लेवल पे आपके पास ऑप्शन हो कि आप संस्कृत या इस तरह की जो भाषाएं हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस, उनको एक एडिशनल ऑप्शन के रूप में पढ़ सकें। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। क्लासिकल लैंग्वेज की बात हो रही है, समझ पा रहे हो बात को? गड़बड़ कर दी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर ये क्लासिकल नहीं होता तो ए के साथ चले जाते, क्योंकि वो भी इंक्लूड कर ही लेता है अगर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए एक बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या प्रपोज करती है? फटाफट से आंसर दीजिए, क्या प्रस्ताव रखती है? 1 मिनट में उत्तर देंगे आप। पोल दे दिया या नहीं? देखिएगा, पोल में जवाब दीजिए फटाफट से। अब इसको टेस्ट की तरह लीजिए, इतने क्वेश्चन हम आज कर चुके हैं कि इसके आगे वाले क्वेश्चन आप खुद से फटाफट निपटाते चले जाएं। पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या प्रपोज करती है एनईपी? चिल्ड्रन इन प्राइमरी ग्रेड्स शुड बी टॉट इन होम और लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 तक मदर टंग का ही हम प्रयोग कर रहे हैं, या लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज। बी ऑप्शन है, देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज। वन यूनिफॉर्म से नहीं चलेगा, मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिता की बात हो रही है। डिस्करेज करना है बाइलिंगुअल अप्रोच को। क्यों भाई? बाइलिंगुअल के आप जितनी भाषाओं का प्रयोग हो सके उसको प्रोत्साहित ही करना है। मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हैवीली डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड नहीं, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना है ना। तो एक ऑप्शन है पॉजिटिव कि प्राइमरी क्लास में, प्राथमिक कक्षा में बच्चे की स्थानीय भाषा या घर की भाषा को बढ़ावा देना है, उसकी मातृभाषा को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए और जवाब दीजिए। क्या पूछा है आपसे? पूछा है व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, यानी क्या सिद्धांत होना चाहिए बच्चे को आकलन को करते समय, यानी आकलन के पीछे उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है। प्रीमैरिली रोट मेमोराइजेशन स्किल्स को चेक करना, रटने के कौशलों को चेक करना। रटने पे अगर आप अभी भी सही उत्तर दे रहे हैं तो फिर हमने सारी मेहनत बर्बाद कर दी। रटने से दूर भागना है, नेगेटिव वर्ड है। एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, अगेन सिर्फ कंटेंट के रट्टे लगवाने हैं, ये भी नेगेटिव वर्ड है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, यानी ऑप्टिमाइज कर सकें हम, बेहतर बना सकें लर्निंग को, कॉन्ड्यूसिव बना सकें और डेवलपमेंट सभी बच्चों का हो सके। ये बात एकदम पॉजिटिव है, बच्चे के पक्ष में है। डी ऑप्शन है असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन्स। अगेन आप सिर्फ एंड ऑफ एग्जामिनेशन में सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन का ध्यान रखें, नहीं, सभी पक्षों का ध्यान रखना है, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं किसी सेशन में, ध्यान से जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लेजिस्लेशन पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी कौन सी लेजिस्लेशन है, कौन सा एक एक्ट है जो रिसेंटली पास हुआ है भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बताइएगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इस क्वेश्चन में, आप जवाब दीजिए फिर मैं इस पर चर्चा करूंगी। देखिएगा
देखिए सब्र करो, देयर आर 10 मोर क्वेश्चंस। हाँ अंकिता बिल्कुल, अभी हमारे पास अब 10 तो नहीं 8 क्वेश्चंस बाकी हैं। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा कानून पारित किया है? इसमें 52% लोग बी कह रहे हैं और बाकी के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? सी कह रहे हैं 30% लोग। और ये ऐसे भी लोग हैं जो ए और डी भी दे रहे हैं, जो हो ही नहीं सकता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिसेबल्ड लोगों के लिए आई है, कैसी बातें कर रहे हो? राइट टू एजुकेशन एक्ट सभी के लिए है वो फिर, ठीक। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, यानी निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, मेरे नजर में, हालांकि आपके जो पेपर में आंसर की में इसको सही माना इन्होंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिसेबल्ड लोगों के होने चाहिए और फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल से लेके, मेट्रो से लेके, ट्रेन से लेके, किसी भी सरकारी संस्था में अगर बच्चे जा रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जो डिसेबल्ड है उसको फ्री एक्सेस होना चाहिए। अगर 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है तो क्या होना चाहिए? रिजर्वेशन मिलेगा। 3 से 4% बढ़ा दिया है, मतलब 3% था 4% बढ़ा कर दिया है अभी जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में एंड ऑल। तो ये सारी बातें सही है, बट ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बातें हुई हैं जो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है 2016 वाला, लेकिन इन्होंने यहाँ ईयर ही मेंशन नहीं किया है, तो इस चक्कर में ये लोग खेल चुके हैं यहाँ पे। अदरवाइज ये पीडब्ल्यूडी एक्ट हुआ जो 1995 में आया था, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो आपका पेपर है ये माना गया है, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है इसलिए मान लिया है। आंसर इसका सी सही होना चाहिए, तो सी को आप मार्क करके रखेंगे। दोनों में से कोई भी ये पेपर के ऊपर है। फिर भी एक बार और फाइनल आंसर की चेक करेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो आंसर इन्होंने बी ही माना था, तो इसमें बी सी जिन्होंने भी दिया है वो सही मान लें, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप सी ही लगा के आए, क्योंकि हो सकता है इस बार गलत मान लिया हो आंसर की में, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, तो सी के साथ ही जाइएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर